आज का पैगाम शुरू करने से पहले मेरी ये दरख्वास्त कि जिन्होंने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। हनीफ सुलेमान बोल रहा हूँ। कायनात के खालिक ने जिस मंसूबे के तहत इस दुनिया को पैदा किया वो आज के पैगाम में मैं बयान करूँगा। इरादा और इख्तियार से इंसानों को नवाजा और जिस हिकमत के तहत जानदारों को अपने कानून का पाबंद बनाया, इसी से इंसानों को एक मुनज़्ज़म माशरे के वजूद का इख्तियार भी दिया। इस हिकमत और दानाई को पहचानने और अपने ईमान पर मुस्तहकम रहने के लिए इस पैगाम को बराए मेहरबानी पूरा सुनिएगा ताकि अल्लाह के मंसूबे से भी आप आगाह हो सकें और रब्बुल इज़्ज़त की हक़ानियत पर मोहर सब्त हो जाए और गलत अमाल से बचने की क़ुव्वत अपने अंदर पैदा कर सकें। इस पैगाम को समझने के बाद ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पैगाम को शेयर करें ताकि सब दोस्त अहबाब आज के पैगाम से मुस्तफ़ीद हों। जज़ाकल्लाह। अच्छा, पैगाम कुछ तवील है लेकिन इसको तवज्जो से सुनेंगे तो दिलचस्पी भी बरकरार रहेगी क्योंकि इसमें हम इंसानों की ज़िंदगियों का लाया अमल पेश किया गया है। अब अपने पैगाम का आगाज़ करता हूँ। अल्लाह ने इस ज़मीन पर सिर्फ़ और सिर्फ इंसान को ही दीगर जानदारों से मुमताज़ और बुलंद करते हुए एक अहम सलाहियत से नवाजा है और इस अहम सलाहियत को इख्तियार और इरादा कहते हैं। यानी इंसान का अपना वजूद तो कवानीन फ़ितरत का पाबंद है लेकिन इंसान की सोच और इरादे को फ़ितरत के कवानीन का जबरन पाबंद नहीं बनाया गया। जबकि ये आम मुशाहिदा है कि इंसानों के अलावा ज़मीन पर मौजूद दीगर जानदारों के मादी वजूद और इनके सोचने समझने की सलाहियत इनके अपने फ़ैसलों की मोहताज नहीं बल्कि इनका मादी वजूद और सोच एक तयशुदा मंसूबे उसके तहत काम करती दिखाई देती है। इंसानों के इख्तियार और दीगर जानदारों को दी गई फ़िक्स प्रोग्रामिंग को एक मिसाल के ज़रिए से समझाने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह ने इंसानी जिस्म की साख्त को इस अंदाज से तख्लीक किया है कि इसका जिस्म पानी पिए बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। इसके जिस्म को अपनी नशोनुमा के लिए पानी की हमेशा ज़रूरत रहती है। अच्छा, पानी के बरक्स दूसरे महलूल जैसे पेट्रोल, डीज़ल, तेज़ाब वगैरह वगैरह इंसानी जिस्म के मुवाफ़िक साबित नहीं होते। ये रब्बुल आलमीन की हिकमत पर मबनी कानून है कि जिसने इंसानी जिस्म और पानी के ताल्लुक़ को पाबंद किया हुआ है। अब ये इंसान का इख्तियार और इरादा है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तख्लीक करदा कवानीन का एहतराम करते हुए पानी का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को एक तयशुदा तबई ज़िंदगी तक ले जाए या इस तयशुदा कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए तेज़ाब या पेट्रोल पीकर अपनी ज़िंदगी का वक्त से पहले ख़ात्मा कर ले। यानी तेज़ाब और पेट्रोल इंसानी जिस्म के लिए ज़हर कातिल हैं। इंसान अपना इख्तियार और इरादा इस्तेमाल करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मना करदा अशिया को इस्तेमाल कर सकता है। इससे ये बात साबित होती है कि इंसानी वजूद बनाए गए तयशुदा कवानीन फ़ितरत का तो पाबंद है लेकिन इसकी सोच को जबरन किसी बात का पाबंद नहीं बनाया गया है। इंसान अपने इख्तियार और इरादे को इस्तेमाल करते हुए अगर चाहे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मना की गई अशिया को इस्तेमाल कर सकता है या अगर चाहे तो इन चीज़ों के इस्तेमाल से इनकार कर सकता है। इसके बरक्स अगर हम दीगर जानदारों की ज़िंदगी पर गौर करें कि कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बकरी को घास खाने का और शेर को गोश्त खाने का पाबंद किया मगर बकरी अपना इख्तियार और इरादा इस्तेमाल करते हुए गोश्त नहीं खा सकती और शेर अपने फ़ैसले को इस्तेमाल करते हुए घास नहीं खा सकता। इस मिसाल से ये वाज़ेह होता है कि दीगर जानदारों के पास इख्तियार और इरादे की क़ुव्वत नहीं है। यानी जिस तरह जानदार अपने वजूद के बारे में मुतय्यन करदा प्रोग्राम के पाबंद है बिल्कुल वैसे ही जानदारों की सोच भी तयशुदा प्रोग्रामिंग की पाबंद है। यानी जानदारों में इख्तियार और इरादे की कोई ख़ासियत नहीं पाई जाती। ये जानदार अपने रब की तरफ से दी गई हिदायत के बरक्स यानी बगावत नहीं कर सकते बल्कि ये जानदार उतने ही अमल के पाबंद हैं जितने उनमें प्रोग्रामिंग कर दी गई है। इस मिसाल को सामने रखते हुए ये बात वाज़ेह और रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि हम किसी आला और अरफा और अजीम मंसूबा साज के बनाए गए मंसूबे के तहत ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उसी अजीम मंसूबा साज हस्ती ने हमें एक ख़ास मकसद के तहत इख्तियार और इरादे की क़ुव्वत से नवाजा है। अब इंसानों और दीगर जानदारों को मुख्तलिफ़ सलाहियतों के अता करने में क्या चीज़ पोशीदा है, इस बारे में मैं आपको बताता हूँ।
अल्लाह ने जानदारों के जिस्म की खाल को इस अंदाज से तख्लीक किया है कि वो सर्दी और गर्मी को बड़े आराम से बर्दाश्त कर लेती है। जानदारों की खाल को सर्दी और गर्मी से बचने के लिए इजाफी चीज़ों की ज़रूरत पेश नहीं आती, जिसकी वजह से इन्हें दीगर जानदारों की मदद यानी मुनज़्ज़म माशरे की ज़रूरत नहीं रहती है। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी जिस्म की खाल को इतना हसास बनाया है कि सर्दी से बचने के लिए इसे घर, कपड़ों, हीटर, बिस्तर, कंबल, जूते और दीगर साजो सामान दरकार होता है, और इसी तरह गर्मी से बचने के लिए भी इंसानों को मुख्तलिफ अशिया दरकार होती हैं। सर्दी और गर्मी की इन तमाम अशिया को इंसान अकेला हासिल नहीं कर सकता, बल्कि उसके लिए उसे दूसरे अफराद की ज़रूरत पेश आती है, जिसकी वजह से मुनज़्ज़म माशरा वजूद में आता है। जबकि दीगर जानदार अपनी जिस्मानी साख्त की खुसूसियत की वजह से किसी मदद के बग़ैर इनफरादी हैसियत में रहकर आरामदेह ज़िंदगी गुजार सकते हैं, जबकि इंसान ऐसा नहीं कर सकता। अगर हम जानदारों के डाइजेस्टिव सिस्टम पर गौर करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को ऐसे अंदाज से तख्लीक किया है कि वो बग़ैर पकाए, बग़ैर धोए अपनी मतलूबा अशिया को खा सकते हैं, जबकि इंसानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अंदाज से तख्लीक किया है कि इन्हें अक्सर अशिया को पकाकर इस्तेमाल करना पड़ता है। पकाने की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इसे बर्तन, चूल्हा, लकड़ी, गैस और इनसे जुड़ी हुई और बहुत सी अशिया दरकार होती हैं। ये सब जो चीज़ें हैं इंसान इनफरादी हैसियत में रहते हुए हासिल नहीं कर सकता, इसलिए इन अशिया को हासिल करने के लिए इसे इन शोबों से जुड़े अफराद की ज़रूरत पेश आती है कि जिससे मुनज़्ज़म माशरा वजूद में आता है और इंसानों के लिए ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाती है। अल्लाह ने जानदारों के पैरों की साख्त को इस अंदाज से तख्लीक किया है कि वो गर्म, ठंडी, नाहमवार, रेतीली और पथरीली ज़मीन पर बआसानी घूम फिर सकते हैं। इन्हें अपने पैरों की साख्त की वजह से चलने फिरने में किसी किस्म की कोई दिक्कत पेश नहीं आती, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के पैरों की साख्त को इस अंदाज से तख्लीक किया है कि वो बग़ैर जूते पहने हुए घूम फिर नहीं सकता बाहर। इसलिए इंसान को अपने पैरों से जुड़ी मतलूबा अशिया को हासिल करने के लिए बहुत से लोगों की ज़रूरत पेश आती है कि जो जूते बनाकर हमें ज़मीन पर और बाहर चलने फिरने की काबिल बना देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जानदारों के अंदर बीमारियों के इलाज के लिए मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियों को बतौर अद्वियात इस्तेमाल करने का तरीका फीड किया हुआ है कि जिससे वो ज़रूरत पड़ने पर अपना इलाज खुद कर सकते हैं, जबकि इंसान को अपनी बीमारियों, पैदाइश और दीगर इलाज के लिए दूसरे इंसानों और इनकी बनाई गई अद्वियात जैसे मतब है, लेबॉर्ट्री है और दूसरे आलात हैं उन पर इन्हिसार करना पड़ता है। ये तमाम तिबी सहूलतें इंसान इनफरादी हैसियत में रहकर हासिल नहीं कर सकता, इसलिए मुताल्लिका शोबे से मुंसलिक अफराद की मदद के बग़ैर इंसान सेहत बख्श ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। अल्लाह ने जानदारों को खाने पीने और रहने सहने के मामले में यकसानियत का मोहताज रखा है, यानी ये आम मुशाहिदा है कि अगर जानदार को बार बार एक ही खाना दिया जाए तो वो जानवर तमाम उम्र एक ही तरह के खाने के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है और कभी यकसानियत की वजह से बीमार और परेशान और जहनी दबाव का शिकार नहीं होता। जबकि अल्लाह ने इंसान को इस अंदाज से तख्लीक किया है कि वो यकसानियत से उकताहट का शिकार हो जाता है, एक ही चीज़ को बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह ने इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के अजनास, फल, लिबास और दीगर अशिया को पैदा किया। इन तमाम अशिया को इंसानों का इनफरादी हैसियत में रहकर हासिल करना नामुमकिन है, लिहाजा इन अशिया को हासिल करने के लिए इंसान को लामहाला मुख्तलिफ़ हुनरमंद अफराद की ज़रूरत पेश आएगी ताकि वो अफराद तमाम अशिया के हुसूल को मुमकिन बनाकर इंसानों को यकसानियत के अज़ाब में मुब्तला होने से बचा सकें। अल्लाह ने जानदारों की बसारत यानी देखने की क़ुव्वत को इस अंदाज से तख्लीक किया है कि वो अंधेरे में भी बआसानी बग़ैर किसी दूसरी अशिया की मदद के देख सकते हैं, जबकि इंसानों में ये सलाहियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नहीं रखी गई कि जिसकी वजह से इंसानों को मसनूई रोशनी की ज़रूरत पेश आती है, और मसनूई रोशनी को हासिल करने के लिए इंसान को बहुत से कुदरती वसाइल जैसे कि ऑयल, गैस, कोयला, लकड़ी और पानी पर इन्हिसार करना पड़ता है, और ये तमाम वसाइल इंसान इनफरादी हैसियत में रहते हुए हासिल नहीं कर सकता। इन कुदरती वसाइल को हासिल करने के लिए उसे इन शोबों के माहिर अफराद की ज़रूरत पेश आती है। इन अफराद की वजह से इंसान पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकता है। आज के पैगाम का इख्तिताम हुआ। इंशाअल्लाह अगले पैगाम तक के लिए मुझे इजाज़त दें।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।